हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टडी ट्यूबर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज समिट के बारे में। रिसेंटली जो बाइडेन ने बांग्लादेश, इंडिया समेत 40 ममालिक को दावत दी क्लाइमेट चेंज समिट के लिए, जो कि 22 और 23 अप्रैल को वर्चुअली मुनक्किद होने वाला है। इसमें जो बाइडेन ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दावत नहीं दी, आखिर क्यों? इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के बारे में भी जानेंगे और ये समिट क्यों होता है और उसके क्या की पॉइंट्स होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज समिट में इंक्लूड ना होने की एक बहुत अच्छी वजह बताऊंगा जो सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल स्टडी ट्यूबर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया। हर चीज समझने से पहले सबसे पहले ग्लोबल एमिशन का समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल एमिशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर या हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, फैल जाती है, तो उसे ग्लोबल एमिशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेहत के लिए बुरी होती है। इससे एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन की वजह से, इनको बर्न करने की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है, जिसे ग्लोबल एमिशन कहा जाता है, जो कि हमारी धरती, हमारी जमीन, अर्थ, वर्ल्ड के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसकी खास एग्जांपल है कि ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जब बर्न किए जाते हैं तो इनसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सारी चीजें हासिल की जाती हैं और इनको फिर पावर प्लांट्स, कार्स, प्लेन्स और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ये फ्यूल्स यूज की जाती हैं। लेकिन इसकी वजह से, जैसा कि मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की कौन सी बड़ी वजूहत हैं? इसकी दो बड़ी वजूहत हैं, एक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और दूसरा चॉपिंग डाउन फॉरेस्ट। अब जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और इस ट्रैप होने की वजह से हमारी जो जमीन है वो रेगुलर तौर पर वार्म होती है, फिर वार्मर होती जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक ये 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा वार्म हो जाएगी। इसके अलावा जैसे आप सबको पता है कि दरख्त जो हैं वो ग्रेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, आजकल दरख्तों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं उसका इनटेक कम हो गया है। अच्छा, अब ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के नुकसान अगर हम जानना चाहें तो जब से दुनिया वजूद में आई है, हम 1 डिग्री सेल्सियस जो एक टेम्परेचर है अर्थ का, उससे हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुके हैं, जो कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1850 से स्टार्ट हुआ, 1850 के बाद जो इंडस्ट्रीज बनी, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज था एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जमीन का जो दर्जा हरारत है वो 1 डिग्री बढ़ चुका है अप टू 2021। और इसके साथ साथ 2030 तक ये पेशन गोई की जा रही है कि ये दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जो कि नुकसानकार किस वजह से है और ये 0.5 डिग्री इतना मैटर क्यों कर रहा है वर्ल्ड के लिए? उसकी मेन वजह यह है कि जब एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ेगी, दर्जा हरारत बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि वाटर की एवापोरेशन ज्यादा होगी। जब वाटर की एवापोरेशन ज्यादा होगी समंदरों में, तो उसकी वजह से बादल बनेंगे, बादल फिर ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स आवर एग्रीकल्चर लैंड और वो जब बरसेंगे तो उसकी वजह से टेरेंशियल और हैवी रेन्स होती हैं। तो हैवी रेन्स होने की वजह से फ्लड आएगा, फ्लड आएगा तो हमारे एग्रीकल्चर और हमारी खाने पीने की जो अशिया होती हैं, जैसे गंदम, दालें और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो हम खाते हैं, सैलाब की वजह से तबाह हो जाएंगी और खराब हो जाएंगी। और ये सारी चीजें रिस्क पर हैं। इस वजह से 1/2 डिग्री, अभी तक इस दुनिया का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है, जो कि बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कराची और मुंबई जैसे शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो रही है। हमने कुछ अरसे पहले तक, 20-30 साल पहले तक अर्बन फ्लडिंग का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब अर्बन फ्लडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस हीट की वजह से
एवापोरेशन ज्यादा होती है, बादल ज्यादा बरसते हैं, हैवी रेन होती है, हैवी रेन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो तबाह होने का खदशा है। इसलिए 0.5 जो 2030 तक प्रोजेक्टेड है उसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो जाहिर बात है कि फ्लड्स आएंगे, और अगर सारे ग्लेशियर पिघल गए तो हमारे आने वाले बच्चों को के लिए पानी तक नहीं बचेगा। इसलिए 0.5 डिग्री सेल्सियस जो 2030 तक प्रोजेक्टेड है उसको रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब क्लाइमेट चेंज समिट भी इसी वजह से होता है कि इस क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इस जमीन पर उसको किसी हद तक एड्रेस किया जा सके, उसको रोका जा सके। और ये एक किसी कंट्री का काम नहीं है। जो मेजर कंट्रीज हैं, जब अर्थ का मामला आता है, जब हमारी वर्ल्ड का मामला आता है, तो सब कंट्रीज जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो इस वजह से ये क्लाइमेट चेंज समिट जो बाइडन ने अरेंज किया है, जो कि 22 और 23 अप्रैल को वर्चुअली मुनक्किद किया गया है, और इसका असली जो है जिसको कोप 26 कहेंगे वो नवंबर के महीने में 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में होगा। अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस के ये एक माइलस्टोन है टुवर्ड्स आवर मेजर समिट इन नवंबर 2021। तो अब इसमें 17 कंट्रीज जो कि हाईली रिस्पॉन्सिबल हैं 80% ऑफ द ग्लोबल एमिशन की, उन 17 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट लीडरशिप, जिस मुल्क की लीडरशिप क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है, उनको इनवाइट किया गया है। इसके अलावा जो कंट्रीज वल्नरेबल हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से, क्लाइमेट की वजह से वल्नरेबल हैं, जिसमें मोज़म्बिक, जिम्बाब्वे और इंडोनेशिया टाइप के कंट्रीज आते हैं। पाकिस्तान भी इन टॉप 10 कंट्रीज में है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का नंबर 7वां है वल्नरेबल टू द क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो इन ममालिक को जो बाइडन ने इनवाइट किया है ताकि जो जमीन का दर्जा हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस 2030 तक बढ़ जाएगा उसको रोकने में ये सारी कंट्रीज अपना किरदार अदा करें। अच्छा, तो अब की थीम्स ऑफ दिस समिट देख लेते हैं। सबसे पहले बात जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होने वाला है 2030 तक ड्यू टू द एमिशंस। उसको जो है जो कंट्रीज इनवाइटेड हैं उनको इसके बारे में बताया जाएगा, और इसको रोकने में उनका जो किरदार है उस बारे में भी बताया जाएगा कि आपको ये करना चाहिए जिसकी वजह से मुख्तलिफ कंट्रीज में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम से कम हो सके। अच्छा, अब वल्नरेबल कंट्रीज जो हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस करें। तो वल्नरेबल से मुराद ये कि जो कंट्रीज इंतहाई खतरे में हैं, जस्ट लाइक मोज़म्बिक, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, ये कंट्रीज जो हैं ये इंतहाई वल्नरेबल कंट्रीज में हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से, तो इनको फाइनेंस किया जाए। और तो ये बात भी समिट में डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा जॉब एम्फसाइजेस पर, क्योंकि देखिए जब हम पावर प्लांट अब एनर्जी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, तो अगर हमने ट्रांजिशन करनी है न्यू क्लीन एनर्जी की तरफ तो पावर प्लांट से हटकर हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आना पड़ेगा, जिसमें विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। अगर पावर प्लांट को ऐसे डायरेक्ट बंद कर दिया जाएगा तो लेबर है वो जॉबलेस हो जाएगी। तो इस चीज पर भी जोर दिया जाएगा कि अगर आप पावर प्लांट से ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स विंड एनर्जी और एनी काइंड ऑफ न्यू क्लीन एनर्जी, तो जॉब क्रिएशन जो है उसको लाजमी बनाया जाए। तो इस समिट में जॉब क्रिएशन और जो ट्रांजिशन हो रही है न्यू क्लीन एनर्जी की तरफ वो इजीली हो और किसी वर्कर और कम्युनिटी को किसी किस्म का नुकसान ना हो, इस बात को भी इंश्योर बनाने के लिए एम्फसाइज किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बात की जाएगी और शोकेस किया जाएगा। नुमाया तौर पे बताया जाएगा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने में, उनको भी शोकेस किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि ये जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। और बाकी लोगों को, आम पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग हमारी अर्थ को नुकसान दे रही है। और बाकी बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स, आम आदमियों को चाहिए कि वो इस अर्थ को वार्म होने से बचाएं ताकि जो क्लाइमेटीज होती हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, उससे बचा जा सके। इसके अलावा
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ دیکھیں پہلے ہیٹ ویو کا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، آج کل کراچی میں اور اندرون سندھ میں اور ایون کہ رحیم یار خان سائڈ لوور پنجاب والی سائڈ ہیٹ ویو آتی ہے۔ تو ہیٹ ویو اسی وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں بھی کلائمیٹ چینج کا بہت امپیکٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر دفعہ کافی لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان لائفز کو بھی بچانا ہے۔ اس کے علاوہ 2050 تک ہم کس طرح نیٹ زیرو مطلب کہ جو زمین کا ٹیمپریچر 1 ڈگری اوور آل بڑھ چکا ہے اس کو ہم زیرو پر کیسے لائیں، جو کہ 2050 کا گول ہے، اس کے سلوشنز پر بھی بات ہوگی جو کہ نیچر بیسڈ ہونے چاہیے obviously۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جن پر اس سمٹ میں ڈسکشن ہوگی اور ہر ملک اپنی جو ہے وہ سجیشن پرووائڈ کرے گا اور سلوشنز پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ارتھ کو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج سے بچایا جا سکے۔